आप सुन रहे हैं डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज बात कि क्या हमारे दिमाग में चिप लग सकती है। अक्सर हमने ऐसी मूवीज देखी हैं जिनमें कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसमें किसी इंसान में एक ऐसी जादुई चिप लगती है जिससे वो सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या हो जब हम आपको ये बताएं कि शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही टेक बिलियनियर एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। न्यूरालिंक ने ह्यूमन ब्रेन पर चिप को पहली बार इंप्लीमेंट किया और कहा कि नतीजे सकारात्मक हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित हो सकता है जिनके हाथ या पैर नहीं हैं या फिर वे पैरालिसिस के शिकार हैं। इसकी मदद से यूजर्स दिमाग से ही कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए अगर जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग सिर्फ इसकी मदद से कम्युनिकेशन कर पाते तो क्या होता। आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज जाने कि क्या हमारे दिमाग में चिप लग सकती है, और अगर इसका जवाब है हां तो फिर कैसे। क्या है ब्रेन चिप? ब्रेन चिप हमारे दिमाग के मूवमेंट को रिकॉर्ड और डिकोड कर सकती है। आमतौर पर ये ऐसे इंसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है जो गंभीर पैरालिसिस से पीड़ित हैं। इसके जरिए वे केवल सोचने भर से कंप्यूटर या व्हील चेयर जैसे डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। न्यूरालिंक जैसे डिवाइसेस के अलावा इस तरह के कई और डिवाइस का विकास भी अभी हो रहा है और कुछ का पहले ही लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। न्यूरो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट न्यूरालिंक के इंसानी परीक्षण को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर यूट्रेक्ट के एक न्यूरो साइंटिस्ट और इंटरनेशनल बीसीआई सोसाइटी के अध्यक्ष मारिस्का वेंस्टनसेल कहते हैं, मुझे यह देखने की उम्मीद है कि वे दिखा सकते हैं कि ये सिक्योर डिवाइस है, और मेरा मानना है कि यह हमारे दिमाग के इंडिकेशन को मापने में भी इफेक्टिव रोल निभा सकता है। लेकिन इस टेस्ट को लेकर अभी भी कई सारे सवाल मौजूद हैं। ब्रेन चिप कैसे काम करती है या कर सकती है, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर हमारा दिमाग क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारा दिमाग एक बेहद पेचीदा अंग है जो एक खास तरीके से काम करता है। पूरे शरीर में फैला इसका गजब का नेटवर्क हमारे हिस्से के हर खबर इसके पास बिल्कुल सही समय पर पहुंचाता है। शरीर के अनगिनत सिस्टम मिलकर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। औसत इंसानी दिमाग का वजन तकरीबन 3 पाउंड यानी लगभग 453.59 ग्राम होता है। मस्तिष्क में लगभग 60% फैट होता है और बाकी 40% हिस्सा पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और नमक का कॉम्बिनेशन। हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी में केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और उससे प्राप्त करता है। अलग अलग सिग्नल अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और हमारा दिमाग हर एक मैसेज को डिकोड करता है और हमें सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो ये मैसेज आपको थकान महसूस कराते हैं, और जब हमारी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत होती है तो वहां उस हिस्से में दर्द महसूस होता है। इस प्रोसेस में कुछ मैसेज हमारे दिमाग के अंदर रखे जाते हैं, जबकि दूसरे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन और बॉडी के नर्वस सिस्टम के विशाल नेटवर्क के जरिए सुदूर छोरों पर पहुंचते हैं। ऐसा करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम अरबों न्यूरॉन्स पर निर्भर करता है।
यानी अब हम ये समझ सकते हैं कि ब्रेन चिप का सबसे बेसिक लेकिन ज़रूरी काम हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन और ब्रेन से बॉडी के सभी हिस्सों तक मैसेज को पहुंचाना और उन्हें पाना है। ये सब जिस तरीके से किया जाएगा उसे टेलीपैथी कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे दिमाग की रीडिंग की जाती है और इसमें अब एक डिवाइस की मदद ली जा सकती है। न्यूरालिंक ब्रेन चिप क्या है और ये कैसे काम करेगी? न्यूरालिंक ब्रेन चिप सिक्के के आकार की है। इस चिप का इस्तेमाल दिमाग और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इस चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार हैं जो हमारे बाल के मुकाबले 20 गुना पतले हैं। सर्जरी के जरिए इस चिप को बहुत सावधानी से इंसानी दिमाग के किसी खास हिस्से में लगाया जा सकेगा। ये सर्जरी रोबोट के जरिए होगी क्योंकि इसके तार इतने पतले हैं कि इसे इंसानी हाथों से ब्रेन से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अलावा इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड डॉट्स होंगे। इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जिसका इस्तेमाल सर्किट के नॉन मेटल हिस्सों के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड डॉट्स दिमाग की हर हरकत पर नजर रखेंगे जो दिमाग की फिजियोलॉजिकल और नर्वस मूवमेंट को एक्टिव करेंगे। वहीं चिप में जो डेटा इकट्ठा होगा उसे फ्यूचर में होने वाली रिसर्च में उपयोग किया जा सकेगा। इलेक्ट्रोड दिमाग के न्यूरॉन सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद वो डाटा आगे न्यूरालिंक ऐप में जाता है। वहां उस डाटा को सॉफ्टवेयर डिकोड करता है और उसके आधार पर एक्शन लेता है। इसके अलावा इस चिप में एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये न्यूरल सिग्नल को कंप्यूटर या फोन जैसे डिवाइस पर ट्रांसमिट करेगा। भविष्य में ये चिप धीरे धीरे इंसान के दिमाग को समझकर उसके एल्गोरिदम के मुताबिक काम करेगी और सिग्नल देगी। अमेरिकी कृषि विभाग में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अब तक न्यूरालिंक ने भेड़, सूअर और प्राइमेट्स पर डिवाइस का परीक्षण किया है। कई दूसरी कंपनियों और वैज्ञानिकों ने पहले भी इंसान में इसी तरह के डिवाइस की स्टडी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से मंजूरी प्राप्त कर ली थी। 2004 में रिसर्चर ने यूटा एरे के साथ इंसानी परीक्षण किया था जिसमें एक डिवाइस को सर्जरी के द्वारा दिमाग से जोड़ा गया था। ये एक तार के जरिए सिर से जुड़े एक छोटे कंप्यूटर से लिंक था। इस नर्वस इंटरफेस सिस्टम को ब्रेन गेट कहा जाता है। जगह जगह वैज्ञानिक न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक फ्लो में ऐसे पैटर्न की तलाश करते हैं जो दिमाग को अक्षर टाइप करने या हाथ उठाने के इरादे का संकेत देते हैं और उसके बदले में कोड कंप्यूटर या रोबोट को काम करने का आदेश देता है। यूटा एरा डिवाइस से लगभग 3 दर्जन मरीजों का टेस्ट किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विकलांग लोगों ने 2011 में रोबोटिक बाह के साथ एक दालचीनी के लट्ठे को उठाया था। लेकिन यूटा सिस्टम लंबे समय तक उपयोग के लिए सही नहीं है। ये सर से ऊपर उठता है और इसके इस्तेमाल की वजह से ये कंप्यूटर से जुड़ी रस्सी से शरीर को बांध देता है जिससे ब्रेन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से न्यूरालिंक जैसी कंपनियां ऐसे डिवाइस बनाने पर काम कर रही हैं जो पूरी तरह से दिमाग में इंप्लीमेंट किया जा सके। ब्रेन चिप को लेकर ढेर सारे सवाल और चिंताएं भी हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन चिप का टेस्ट करते हुए 2018 के बाद से तकरीबन 1500 जानवरों की मौत हुई है। हालांकि न्यूरालिंक ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है। ब्रेन चिप को लेकर एक सवाल प्राइवेसी और इंसानी दिमाग के साथ छेड़छाड़ को लेकर होने वाली परेशानियों को लेकर भी है। आगे देखना होगा कि आखिर कैसे आने वाले समय में
इंसानी दिमाग की क्षमताओं को इन डिवाइसेस से और आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए एक बार फिर लौटते हैं हमारे आज के सवाल पर कि क्या हमारे दिमाग में चिप लग सकती है। इस सवाल का कोई एक जवाब तो नहीं है, लेकिन हाल ही में न्यूरालिंक ने कम से कम इसकी एक शुरुआत कर ही दी है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी इसमें काफी समय लगने वाला है। साथ ही इसके पशुओं और इंसानी टेस्ट को लेकर भी काफी सवाल और चिंताएं हैं। ऐसे में इसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इसमें सावधानी की बेहद अधिक आवश्यकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में ब्रेन चिप का कॉन्सेप्ट कितना सफल होता है, और अगर ये सफल हुआ तो निश्चित ही ये मानव जीवन में एक नई क्रांति से कम नहीं होगा। अतुल शाह, डीडी न्यूज। क्या आप देश विदेश की जानकारियां और उनसे संबंधित मुद्दों को जानने में इंटरेस्टेड हैं? आज ही ज्वाइन करें डीडी न्यूज पॉडकास्ट को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। आप किन मुद्दों के बारे में और अधिक पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।